उसके लिए लिगामेंट है। अब ये मांसपेशी अपना जॉइंट को पूरे बांधे रहती है, पूरे शरीर को कवर करके एक शेप देती है। ये हड्डियां इधर से उधर ना हिले, अपनी जगह हो, देखने में बढ़िया लगे, तो उसके लिए इन हड्डियों को बांधे रखने के लिए ऊपर, इसके हड्डियों के ऊपर क्या है, मांसपेशियां। तो ये क्या हो गया, मस्कुलर सिस्टम। दूसरा सिस्टम अब कौन सा बन गया, मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम अंदर ऑर्गन है, लीवर भी मांस का बना है, पैंक्रियाज भी मांस की बनी है, किडनी भी तो मांस की है। तो ये सब अपनी अपनी जगह पर रखे रहे और अपनी अपनी जगह पर काम करते रहे, इधर उधर ना खिसके, चाहे हृदय है, फेफड़े हैं। तो इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। अब हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों को काम के आधार पे यदि हम अलग अलग करें तो लगभग हमारे जो कोर्स की किताब में दी हुई है वो है 519 मांसपेशियां। और वैसे यदि मेडिकल साइंस के उसमें जाएं तो लगभग 600 से 650 मांसपेशियां होती हैं। अब ये भी अलग अलग जगह की, अलग अलग नाम, अलग अलग काम। तो ये क्या बन गया, मस्कुलर सिस्टम। 3 सिस्टम हो गए। अब हम जितने आसन करेंगे, व्यायाम करेंगे, उन सबसे मूल रूप से यदि क्या ठीक होता है हमारा, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। 2 सिस्टमों को ठीक करने के लिए हम जितने आसन और व्यायाम करेंगे उन सब का काम है हमारा। ये आपकी समझ में आ जाएगा तो बाकी जो क्लासें होंगी वो फिर आपको समझने में आसान हो जाएगी। अब इस मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम बन गया। अब इस शरीर में यहाँ इंजन की तरह हृदय लगा दिया। अब ये हृदय को चालू रखने के लिए क्या चाहिए हमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास लेना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, नाक से गए और यहां से ब्रोंकल पाइप और उससे लंग्स, राइट का थोड़ा बड़ा, लेफ्ट का थोड़ा छोटा, क्योंकि यहाँ बीच में हार्ट आ जाता है। इसके 3 कंपार्टमेंट है, सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारे लंग्स हो गए। अब श्वास लेना छोड़ना, ये जो हम भस्त्रिका कर रहे हैं, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है। अब हमसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करना है तो क्या करें, भस्त्रिका। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, नजला, जुकाम, टीबी। ये किसके रोग हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो क्या करना पड़ेगा हमें, भस्त्रिका। क्या करना पड़ेगा, भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरा सिस्टम कौन सा है कि जो ऑक्सीजन लंग्स में यहां से ऊपर से जा रही है। अब ये जो लंग्स बने हैं इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें हम प्रकोष्ठ बोलते हैं। और एक लंग्स में 30 करोड़। अब उनमें हम सामान्य श्वास में थोड़ा सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा पॉल्यूशन कहीं ज्यादा होता है, जो ऑक्सीजन नहीं जा रही, क्या हो गया, उन छिद्रों में कचरा भर गया, पॉल्यूशन जम गया, कुछ उल्टा पुल्टा खाया हो गया, किसी को बलगम पानी भर जाता है। तो जब ये रोगी होते हैं तो इन्हें स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना है, 5 मिनट का रोज भस्त्रिका प्राणायाम। अब तीसरा सिस्टम और है इसके कार्य क्षेत्र में। तो ये जो हमारा जब यहां से श्वास गया तो अगला तंत्र कौन सा बना, श्वसन तंत्र के साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद अगला जब ये सांस ले रहा है, ये तो ऑक्सीजन ले रहा है और आगे ट्रांसफर कर रहा है, किसको दे रहा है, रक्त संचार तंत्र। रक्त संचार तंत्र को जब ये आगे दे रहा है तो रक्त संचार तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ जी, ब्लड सर्कुलेशन।
सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब आप देखिए, अब सर्कुलेटरी सिस्टम के रोग क्या है? हाई बीपी, लो बीपी, है ना? तो उसमें भी भस्त्रिका काम करेगा। हार्ट को हेल्थी रखना है तो भस्त्रिका। अब तीसरा सिस्टम इसके एरिया में और है, वो क्या है? नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन और ब्रेन के नीचे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर एक मटर के दाने की तरह है, कान के पिछले नीचे के पीछे भाग में, वो एक हार्मोन बनाती है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां और दूसरे सिस्टम काम करते हैं। यह समझ लीजिए जैसे एक मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर देती है, उसका हार्मोन्स जो बना हुआ जाता है जहां, वही शरीर, जैसे मान लीजिए मैंने एक कौनी मोड़ी, मैंने मुट्ठी बांधी, मैंने क्या किया? मेरे ब्रेन में विचार आया कि हाथ मोड़ना है, पिट्यूटरी ने वो केमिकल बनाया, हार्मोन बनाया, और वो हार्मोन ब्लड में छोड़ा और इशारा मिल गया और हमने मूव कर लिया। लेकिन जब ये जाना बंद हो जाए, इसके रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो क्या हो जाता है? पैरालिसिस, है ना? तो ये तीसरा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन में है। तो यानी भस्त्रिका इन तीन सिस्टमों को लाभान्वित करता है, इसलिए मैं करा रहा था बाबूजी भस्त्रिका। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई, जिन्हें हम लोग, जो नर्वस सिस्टम है, हम अंतःस्रावी ग्रंथियां ब्रेन से निकलती हैं, यहां से पिट्यूटरी हार्मोन बना के देती है, 12-12 के जोड़े में हमारे ये चेहरे को पूरे को, गर्दन से ऊपरी भाग को कंट्रोल करती है। यानी हमें पलक चलानी है तो पलक चलेगी, भौं चलानी है तो भौं चलेगी, नाक सिकोड़नी है, होठ टेढ़ा करना है, ये सब क्या है? यहाँ से आदेश आ रहा, उस आदेश के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, है ना? जब पैरालिसिस होता है, मुंह टेढ़ा हो गया, सीधा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा ऑर्डर मानना बंद हो गया। अब ये ब्रेन हमारे पूरे शरीर को निकालने के लिए 31 के जोड़े में रीढ़ की हड्डी में अलग अलग जगह से निकलती हैं। जब दर्द होने लगता है, क्या हो गया जी? डिस्क हट गई, उससे नर्व प्रेस हो गई। अब ये डिस्क हट गई है, डिस्क में से वो नर्व गद्दी के नीचे दब गई। तो इस तरीके से ये नर्वस सिस्टम। तो इन तीन सिस्टमों के समस्त रोगों में आपने क्या करना है? रोगियों को ज्यादा क्या करवाना है? भस्त्रिका। तो इनके देखिए, ये मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। अब ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है तो बीमारियां कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ब्रेन की बीमारी होती है डिप्रेशन और हाइपोटेंशन। ये डिप्रेशन और हाइपोटेंशन होता क्या है, कोई बताएगा? डिप्रेशन और हाइपोटेंशन, देखिए डिप्रेशन और हाइपोटेंशन ईमानदारी से देखेंगे तो ये दोनों ही कोई बीमारी नहीं है, दोनों बीमारी नहीं है। तो फिर ये क्या है? हम लोग अपनी जिंदगी जीने का, शादी से पहले बेटियां बेटे, बुढ़ापे के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, अपनी एक सोच बनाते हैं। तो हम अपने जीने का एक तरीका तय करते हैं, और वह तरीका यानी हमारे प्रयास करने के बाद उसमें विघ्न आता है, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं चल रहा। तो तीन स्थितियां घटित होती हैं। एक व्यक्ति तो कहता है कि मैं जैसे जीना चाहता था वैसे ही जीऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वो क्या है? उसका नाम क्या है? हाइपोटेंशन। चाहे किसी को वो परेशान करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे तो ऐसे ही करना, चाहे आप कोई रो ठीक हो, कुछ भी करो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मुझे तो ऐसे ही करना। दूसरा व्यक्ति होता है, वो हार मान लेता है, सब बेकार है, अब जो हो रहा है ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता किसी से, हार मान लेता है, कहना बंद कर देता है, ठीक है, कैसे ठीक है, बस ठीक है, खाना खाओ, खा लेते हैं, नहीं खाएंगे क्या होता है, मतलब वो डिप्रेस हो जाता है, एफर्ट छोड़ देता है। अब इसमें फर्क क्या है? हाइपोटेंशन का व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की जान भी ले सकता है,
लेकिन डिप्रेशन का व्यक्ति किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, सारा दंड अपने आप को देता है, गिल्ट में जीता है। वो जरूरत पड़ने पर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आत्महत्या भी कर सकता है ना। लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या होता है, जिसे हम योगी कहते हैं, कि वो दोनों में परिस्थितियों में और विचारों में बैलेंस बनाकर मस्ती से जीता है। चलो प्रभु की यही इच्छा है, चलो आपको ऐसे ठीक लगा, ऐसे ही ठीक। उसे प्रभु की इच्छा मानकर, परिवार की जरूरत मानकर, समय की मांग समझकर वो अपने आप को मोटिवेट कर लेता है और उसी परिस्थिति के अनुसार वहीं से चलो फिर और इसको ठीक करें। तो योग से और भस्त्रिका से क्या होता है, उसके विचार चेंज होते हैं। रामायण और गीता पढ़ने से क्या होता है, विचार चेंज होते हैं। उपनिषद और वेद पढ़ने से क्या होता है, विचार चेंज होते हैं। कई बार उसे लग रहा होता है कि ये समस्या मेरे ही साथ है और किसी के नहीं है, लेकिन जब इन ग्रंथों में पढ़ता है वो कहता है चाहे वो भगवान कृष्ण ने भी बड़ा सर्वाइव किया, भागवत देखो, अर्जुन ने भी सर्वाइव किया, भगवान राम ने भी सर्वाइव किया, माता सीता ने भी सर्वाइव किया, तो तुम किस खेत की मूली हो। ये बात समझ में आ जाती है तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति कहता है अरे कोई बात नहीं, महलों की रहने वाली वन में जी सकती है तो मेरी परेशानी तो उससे कम है, तो मैं भी जी सकता हूँ, है ना। लाइट चलेगी चली जाने दो, एक दिन एसी नहीं है तो नहीं है। एक व्यक्ति बेचैन हो जाता ना, लाइट के बिना तो रह ही नहीं सकता, बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान है। और दूसरा व्यक्ति कहता है लाइट चलेगी चलेगी, हमारे हाथ में, चलेगी तो चलेगी, क्या हुआ। तो ये होता है डिप्रेशन। ये तीनों सिस्टम भस्त्रिका के कार्य क्षेत्र में है और भस्त्रिका को यहाँ सपोर्ट करता है। फिर आगे आएगा अनुलोम विलोम। इसलिए भस्त्रिका को अपने ध्यान रखना और इन सिस्टमों के जो भी रोगी आए उन्हें ये करवाना। हमारे भारत स्वाभिमान के पूर्व प्रभारी राहुल जी, उनको जाना है तो भाई सुभाष जी, अशोक जी, इनका स्वागत करें ताकि ये आगे जाना चाहते हैं तो जा सके। इसका प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए? नॉर्मल व्यक्ति को 3 से 5 मिनट रोज करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार लंबे गहरे श्वास तो हर समय कर सकते हैं, जितना समय हो। जो ये गतिशील है, सर्दी के दिनों में ज्यादा, गर्मी के दिनों में कम, कफ के रोगियों के लिए ज्यादा, पित्त के रोगियों के लिए कम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सबके लिए एक जैसा नहीं। एक बार तालियां बजाएं। सुभाष जी जरा इसको दोबारा जला दीजिए, ठीक से जला दिया, उसी में रखिएगा, गन इसी में रखिए। कपूर की जरूरत नहीं, वो पूरा प्रज्वलित नहीं हुआ ठीक से। चलिए, तो ये हुआ हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब आगे की चर्चा करें तो बैठे बैठे थक गए होंगे कुछ लोग, नए भी है, थोड़ा पैर खोल ले। पैरों को आगे और पीछे चलाएं। ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। अब आप खुद देख रहे होंगे, अब ये पैरों के हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, इसमें कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, और साथ में कौन सा, हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, है ना। चलाएं। वैसे सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सब शरीर का पार्ट है, एक जैसा भोजन करते हैं, एक जैसा पानी पीते हैं, पर इन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया। जैसे घर में 4 भाई होते हैं तो एक भाई बाहर के काम देखेगा, एक घर के देखेगा, एक व्यापार के देखेगा, एक रिश्तेदारी इत्यादि। तो हम लोग बना लेते हैं ना, गांव में खेत में होते था तो एक खेती का हल्का काम देखेगा, एक जो है कौन सा खेत जुताई होगी, कौन से में पानी लगेगा, कौन से में खाद पड़ेगी। तो ऐसे ही शरीर ने भी अंदर से अपना बंटवारा कर लिया। सिस्टम, सिस्टम के ऑर्गन्स और उनके कार्य और उनके रोग, ठीक है, और उनका भोजन। ये 5 चीजें हर एक शिक्षक को आ गई तो एक बढ़िया डॉक्टर बन गया। नेचुरोपैथी और योग का डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पता होना चाहिए हमें, सिस्टम पता हो, उस सिस्टम को लाभान्वित करने वाले आसन और प्राणायाम पता हो, आसन पता हो, हिला उठना। पहले पैरों को हमने आगे पीछे किया। अब जैसे इसमें क्या है, सांस भर के पैरों को खींच के रोको, करके देखो एक बार, बिना घुटने उठाए। घुटनों के दर्द वाले के लिए चिकित्सा हो गई। वापस सांस निकाला, फिर सांस भरा,
और अपनी ओर खींचा। अब घुटनों को नीचे दबाओ। आप किसी घुटने का पेशेंट आपके घर में हो या पड़ोस में हो तो उससे पूछना, चेक करना, उसके ये घुटने के नीचे एक गांठ बन जाती है मांस की। जितना दर्द ज्यादा उतनी बड़ी गांठ। ये घुटने का प्रॉब्लम ज्यादा। तो अब सांस लेकर ऐसे खींचो अपनी ओर। अब देखो कहाँ खींच रहा है। जो मांस की गांठ है, जब उस पर खिंचाव आएगा दोनों तरफ से तो धीरे धीरे वो मेल्ट होगी, घटना शुरू होगी। जितनी घटती जाएगी उतना दर्द ठीक होता है। अब उसके लिए गर्म ऑयल की मसाज, तिल के तेल में सौंठ, अजवाइन, लहसुन जला लो, उसकी मालिश करो और ये व्यायाम रोज करो। अब ये जो तेल मैंने बताया ये क्या बन गया? आयुर्वेद। ये क्या है? आयुर्वेद। प्रोटीन कम, क्योंकि हड्डियों के जोड़ का एक बड़ा कारण क्या होता है? यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड कहाँ है? जहां प्रोटीन खाओगे, प्रोटीन हजम होगी तो दो एसिड बनेंगे, क्या? अमीनो एसिड, एक यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड को शरीर से निकालना है, दर्द खत्म करना है तो क्या करना है? पानी ज्यादा पियो, एक्सरसाइज रोज करो, है ना? तो वो आपके शरीर से निकल जाएगा। लहसुन, प्याज। लहसुन में एक बहुत बढ़िया प्रकार का पोटेशियम होता है। पोटेशियम ब्लड को फिल्टर करता है, साफ करता है, सफाई करता है। तो वो शरीर में जहां भी कोलेस्ट्रॉल होता है अपना यूरिक एसिड, उसको निकालने का काम करता है। अब इसको घुटने को और व्यायाम देना है तो ऐसे मोड़ो, घुटने को नीचे और ऊपर चलाओ। अब इसमें हमारा हिप जॉइंट यूज हो रहा है, उसके ऊपर की मांसपेशियां। और जिसको दर्द हो उसको करना चाहिए। बिल्कुल। ये हो गया हिप जॉइंट के लिए। अब ये हो गया एंगल जॉइंट के लिए। घुमाओ। अब ये स्वस्थ व्यक्ति करते रहे ने तो ये हो ही ना। उल्टा करें, उल्टा घुमाएं। अब इससे हिप जॉइंट को थोड़ा और व्यायाम दे दो। तो इसको झुलाओ, जैसे बच्चे को गोद में लेके झुलाते हैं वैसे अपनी टांग को गोद में लेना और मस्ती के साथ झुलाओ। और जब बच्चे खिलाते हैं तो चेहरा मुस्कुराता रहता है। तो देखो योग भी कैसे करें? मुस्कुराते हुए, है ना? योग भी कैसे करना? हंसते मुस्कुराते हुए करना। और जब बच्चे को खूब खिला लो तो थोड़ा प्यार करो। पैर को उठा के अंगूठे को कान से लगाना। अब बहुत सारे लोग, गुड़िया क्या कर रही है? कान को उठा के पैर के पास ला रही है। कान को मतलब पैर को उठा वापस। चलो अब ये देखो, मैंने गुड़िया का नाम क्यों लिया? थोड़ा हास्य हो जाए, थोड़ा मनोरंजन। सीरियस से बैठ के पता नहीं क्या जबरदस्ती नारायण झांझी ने पकड़ के ला के बैठा दिया। राम सिंह जी जबरदस्ती तो नहीं लाए किसी को। सब लोग अपनी इच्छा से आए हो तो मस्ती के साथ करो ना, बोर क्यों होना? जाई विद राखे राम रहिए, राम 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 कहिए, और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। राम कृपा नासे सब रोगा। राम की कृपा होगी तो सारे रोग चले जाएंगे। फिर अगली लाइन और पढ़ो कि राम कृपा नासे सब रोगा, जो यही भांति करे सब योगा। रोज इस तरह से मेडिकल साइंस के अनुसार योग करोगे तो वकील साहब मोटापा भी जाएगा और दर्द भी। तो इसको अब झुलाओ। राम कृपा नासे सब रोगा। ये तो सब चाहते हैं कि रोग न रहे, पर योगा नहीं करना चाहते। बड़ा आलस आता है। आलस से आता है। झुलाओ इसको भी। तो राम कृपा, ये लाइनें याद करो, बोलो मेरे साथ। राम कृपा नासे सब रोगा, राम कृपा नाशे सब रोगा, जो यही भांति करें सब योगा। जो ये बात करे सब योगा। देखो रामायण की पंक्ति है, इसमें हमने एक अक्षर हटाया है। रामायण में कैसे लिखी है? राम कृपा नासे सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। तो हमने वहां से सा हटा दिया, योगा रख लिया।
संयोग को हटा के अब इसको भी प्यार करो। उठाओ, वापस। अब ये हमने पैर हिला लिए, अब फिर से बैठ जाओ सीधे होकर। देखो मैं ज्यादा करवाने वाला नहीं हूँ, ये तो युवा बच्चे आपको खूब करवाएंगे, और फिर आगे कभी आऊंगा तो फिर आपको दंड बैठक वगैरह वगैरह लगवाएंगे, सूर्य नमस्कार करवाएंगे। आज तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी एंड प्राणायाम। अब आगे चले हम, तो अब हम कर रहे हैं कपालभाति। दूसरा प्राणायाम क्या है? कपालभाति। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम और भस्त्रिका दोनों को एक साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने सांस लेते हुए पैरों को किया, सांस लेते हुए तो भस्त्रिका हो रही है ना। इसी तरह जैसे अब हमें देर तक बैठे बैठे बोर हो रहे, देखो इसमें सारे गड़बड़ कर रहे हैं सब। इस हाथ को या कोहनी को टाइट करके मोड़ो ताकि ये जो मांसपेशी है ना ये एकदम तंदुरुस्त हो जाए, बढ़िया हो जाए। ऐसे ये कर सकते हैं। एक सांस में एक राउंड, तो हम व्यायाम के साथ भी भस्त्रिका कर सकते हैं ना, हो सकती है ना आराम से। तो जब बोर हो जाए, देर तक भस्त्रिका करना और बीच में बोर हो रहे हैं तो क्या कर ले, ऐसे कर ले। टाइम कम हो, जल्दी जल्दी योग खत्म करना है, पूरा घंटा नहीं है, तो क्या करो, प्राणायाम के साथ में व्यायाम करो। तो ये हो गया भस्त्रिका। अब देखो चलो थोड़ा सा हास्य का मनोरंजन की आपको एक बड़ी गुप्त बात बता दूं। बहनों की सबसे प्यारी मांसपेशी कौन सी होती है? रोमी, बहनें सबसे ज्यादा कौन सी मांसपेशी को प्यार करती है? ईमानदारी से जितनी बहनें सूट डालने के बाद, ब्लाउज पहनने के बाद शीशे के सामने आती हैं तो ये देखती है और बोलती क्या, ये भी बता दूं, समीक्षा जी बस थोड़ा सा ये कम करवा दे, बाकी मोटी तो नहीं हूं पर थोड़ा सा, अपने आप को तसल्ली देती है, मोटी तो नहीं हूं पर ये थोड़ा सा लटक गया, इससे ब्लाउज ठीक नहीं दिखता, कहती है ना। देख लो मैं झांक झांक के देखता रहता हूँ हमारे घरों में। तो ये जब एक्सरसाइज आप करोगे ठीक से तो ये मांसपेशी एकदम तंदुरुस्त और इस पे फिटिंग हो जाएगी। जो मांस की जो लूजिंग है वो टाइट हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। बस योग में आपको यही चीजें तो सीखनी और बतानी है ना। करो कपालभाति। ये जो मैं कर रहा हूं टीचर का, ये भी एक बड़ा काम है कि सबका मनोरंजन करके रखे, किसी को क्लास में बोर ना होने दे। 1 घंटा सवा घंटा जो 2-1.5 घंटा मिला है वो कब निकल गया पता लगे, अरे खत्म हो गया। ऐसा ना हो कि ये पता नहीं कब छोड़ेंगे, पका रहे हैं तो छोड़ नहीं दे, ये तो पता नहीं कब खत्म करेंगे, चुप नहीं हो रहे, बोले ही जा रहे हैं। जो बोलता है, अच्छा देखो जो टीचर होता है बोलता है उसे क्या कहते हैं बताओ जरा? जो बोलते हैं को क्या कहते हैं? वक्ता। तो वक्ता क्या क्या करता है? वक्तव्य देता है। और क्या करता है? बकवास करता है। बकवास करे जा रहा, चुप ही नहीं होता। कितनी देर हो गई, पकाए दिए कहते हो। जब आप कथा भागवत में जाकर भी ये बात कहते हो, जब आप बोर हो रहे हो, आपको पसंद नहीं आ रहा होता, अब खत्म ही नहीं कर रहा, चुप ही नहीं होता। उधर खाना तैयार रखा है, वो बोले जा रहा है। भोजन और भूख के बीच में कभी खड़ा ही नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बस एक वक्ता और बच्चा है, बस थोड़ी देर भोजन तैयार है, मन से कह दिया भोजन तैयार है, सबके मुंह में पानी आ रहा है। अब अगला आदमी 5 मिनट बोल लिया, फिर कहता बस मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बस 2 बात कह के खत्म करूंगा। अभी तो 2 और कहेगा, सामने वाले सोच रहे हैं 2 और कहेगा अभी तो, और वो 2 की जगह 4 कह लेता है, फिर कहता है मैं लंबा नहीं बोलूंगा, बस 2 बात और दूंगा। क्या कह रहे हो? आपके मन में क्या आता है? ईमानदारी से बता गुड़िया, क्या बकवास कर रहा? कहते हो ना, मन मन में कहते हो।
तो वक्ता को क्या क्या सीखना है कि आपका वक्तव्य कहीं बकवास तो नहीं बन रहा, लोग बोर तो नहीं हो रहे। बाबू जी बात ठीक है। आपको अपने वक्तव्य को विषय पर रखना है, समय पर खत्म करना है और साथ में लोगों के मनोरंजन का ध्यान रखना है ना। यदि वो बोर हो गया तो फिर उसकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या करो, उसके साथ थोड़ा हास्य करते जाओ, करो कपालभाति। अब हम क्या कर रहे हैं, कपालभाति। कपालभाति के कार्य क्षेत्र में कौन कौन से सिस्टम आते हैं? पहला है पाचन तंत्र। अब ये कहां से शुरू हुआ? मुख। मुख से यहां से फूड पाइप शुरू हुआ, फूड पाइप, अमाशय, अमाशय के नीचे छोटी आंत, छोटी आंत घूमती हुई नीचे गई, यहां से बड़ी आंत इधर से आई और इधर उतर गई नीचे एनएस। अब इसके बीच में जो डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं, यहाँ लीवर पित्त बनाता है, जिस समय जरूरत ना हो उस समय उसे स्टोर करने के लिए इसके नीचे गॉल ब्लैडर है ना, और पैंक्रियाज, नाभि पर पैंक्रियाज दो काम करती है। क्या क्या? इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन बनाकर ब्लड में छोड़ती है, जिससे शुगर की मात्रा को नियमित करती है, और एक पाचक जूस बनाकर जो लीवर की नली जाती है उस नली में बीच में मिलती है और जाकर लीवर के जूस में मिला के पाचक रस बनाती है। तो ये क्या हो गया? पाचन तंत्र। मुंह से लेकर गुदा तक इसकी लंबाई 9 मीटर। यहां से भोजन को नीचे तक पहुंचने में 20 घंटे लगभग। कितनी देर में पहुंचता है? लगभग 20 घंटे। यानी सवेरे आपने 8 बजे 9 बजे खाया और सवेरे 5 बजे 6 बजे निकाला, कितने लग गए? लगभग 20 घंटे, है ना। अब इसमें बीच में यहां भोजन किया, फूड पाइप। अब यहाँ आमाशय, एक लौकी की शेप का आमाशय, इसमें क्या होता है? भोजन को पचाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी परतों से, दीवारों से निकलता है और उसके ऊपर डायफ्राम होता है। डायफ्राम इस तरह करता है, मूव करता है। मूव करने से क्या होता है? आमाशय भी ऐसे मूव करता है, तो उसके अंदर पड़ा हुआ भोजन एसिड के कारण गलता है और वो पीस के 1 घंटा 48 मिनट में लगभग उसे एक पेस्ट के रूप में, जैसे आटा गूंद के बहनें तैयार करती है, तैयार हो जाता है। अब जिस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भोजन गलाया जा रहा है और आप उस समय पानी पी लो, पानी पिया, खाना खाया और पानी पी लिया, वहां तो एसिड चल रहा है तो गड़बड़ होगी ना। तो भोजन से तुरंत पहले, यानी कम से कम 1 घंटे आधा घंटे पहले और भोजन के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आयुर्वेद। कुछ भोजन ऐसे जो एक दूसरे के साथ नहीं खाने चाहिए, है ना। कुछ भोजन ऐसे जिनको एक दूसरे के साथ जरूर खाना चाहिए। इस सब को जानोगे, पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? आयुर्वेद की समझ आ जाएगी। तो कपालभाति में अब यहां से ये जो हमारी छोटी आंत है, लगभग 22 फीट, 6.5 मीटर, और यहां से छोटी आंत है, सॉरी बड़ी आंत है, ये छोटी आंत जो हमारी 22 फीट और जो छोटी आंत है वो लगभग 6.5 फीट, 1.6 मीटर और 6.5 फीट। अब इधर से ये चलती है, इसको कहते हैं असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कॉलन, नीचे एनएस। तो ये सारा हमारा पाचन तंत्र है। जब हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति कर रहे हैं तो किस किस को व्यायाम मिल रहा है? आमाशय को, डायफ्राम को, लीवर को। लीवर एक दिन में 550 ग्राम जूस बनाता है, जिसे हम पित्त या बिल कहते हैं, और वो इससे ज्यादा बनाए तो क्या हो जाता है? एसिडिटी, और कम बनाए अपच, मंदाग्नि, भूख नहीं लगती, खाया पिया रखा रहता है, एसिड नहीं बन रहा, कम बन रहा है ना। ज्यादा बन रहा है, एसिडिटी, खट्टी बेकार तेजाब समूह में आता है, बनता है। तो इस तरह से करो कपालभाति।
तो पाचन तंत्र के तमाम रोग, अब पाचन तंत्र के रोग क्या है? एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, है ना, ये किसके रोग है? डाइजेशन सिस्टम के। तो समय पर खाना, जितनी भूख है उतना खाना, इसमें आयुर्वेद के दिए हुए 3 नियमों को याद रखना, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। भोजन मान लीजिए हम सामान्य रूप से 2 प्रकार का होगा, एक लाभकारी, एक स्वादिष्ट। बच्चों को स्वादिष्ट चाहिए, लाभकारी मम्मियां बनाती है। मम्मी कैसा भोजन बनाती है? लाभकारी, जिससे फायदा हो। बच्चों को कैसा चाहिए? बूढ़े और बच्चों के भोजन में अंतर हो जाता है, वो क्या अंतर होता है? बूढ़ों को चाहिए सुपाच्य, है ना, पौष्टिक और सुपाच्य। बच्चों को चाहिए स्वादिष्ट और पौष्टिक, पोषक तत्व ज्यादा हो पर पचाने में, तो ये अंतर हो जाता है। इसी को तय करना इसका विज्ञान हो गया, आयुर्वेद हो गया। कैसा भोजन करना चाहिए? पौष्टिक और सुपाच्य, लाभकारी। तो इसको क्या कहेंगे हम? हितभुक। कैसा भोजन करें? लाभकारी। दूसरा हो गया मितभुक। भोजन प्रिय कब लगता है? जब भूख लगी हो। तो जब भूख लगी हो उतना खाएं, और जब तक प्रिय लगे तब तक ही खाएं। जब लगे कि बस भर गया, तुरंत, उससे पहले ही अपना पैरामीटर बना लें कि भाई कितने खाना खाने के बाद मुझे लगता है कि भर गया, उससे थोड़ा कम, पेट कभी खराब नहीं होगा। तो हितभुक, मितभुक, और तीसरी चीज और उसमें डाल दो ऋतभुक। मौसम के अनुसार जो फल और सब्जियां आ रहे होते हैं, प्रकृति जिन्हें प्रदान कर रही है, उसे परमात्मा का प्रसाद मानकर उनका सेवन करना चाहिए। तो हितभुक, मितभुक, ऋतभुक, ये किसके लिए? पाचन तंत्र के लिए। ठीक है। अब दूसरा तंत्र कौन सा है इस कपालभाति के क्षेत्र में? करो। दूसरा तंत्र है, उसका नाम है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। संतान को जन्म देने के लिए जो क्रियाएं हैं, वो सारा सिस्टम नाभि के नीचे माताओं का यूट्रस, यूट्रस के दोनों ओर 2 नलिकाएं, फ्लोपियन ट्यूब, उससे जड़ी हुई 2 बादाम की सेब की ग्रंथियां, उनका नाम क्या है? डिंब ग्रंथियां, है ना। जेंट्स का प्रोस्टेट और टेस्टिस, अंडकोश, ये सारा प्रजनन तंत्र। तो पाचन तंत्र के रोग हो या प्रजनन तंत्र के, क्या करेंगे? कपालभाति। पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र के लिए कपालभाति। अब तीसरा तंत्र और है यहाँ। वैसे तो जो तीसरा तंत्र है वो पूरे शरीर में अलग अलग जगह काम करता है, लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट यही है। वो क्या है? विसर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। शरीर से कचरा, गंदगी निकालने का काम। तो लंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? कचरा। पसीने के से जो पसीना निकल रहा है, उसके साथ नमक इत्यादि निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है? कचरा। जिन लोगों को पसीना नहीं आता उन्हें त्वचा के रोग रहते ही हैं। जरा सी धूप लगी, लाल हो गई, खुजली हो रही है ना। तो यहां से भी कचरा निकलता है, नाक से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है, लेकिन मूल रूप से जो कचरा है वो पेशाब और मल जो सवेरे आप त्याग करते हो बाथरूम में। तो जो मल को बाहर निकालने का काम करती है इंटेस्टाइन, और यूरियन को, पेशाब को निकालने का काम करता है किडनी। वो कहाँ है? पेट में। पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जो बाहर फेंकने का काम करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है? बीमारी का नाम क्या है? बीमारी किसे कहते हैं? सर्वरोगा जायन्ते शरीरे मल संचयात। शरीर में जो गंदगी जहां इकट्ठी हो गई वहीं पर बीमारी शुरू। सर्वरोगा जायन्ते शरीरे मल संचयात। सभी रोगों को शांत करने का साधन है कुपित मल। जो दूषित मल है शरीर में, जो चिपक गया है, सड़ रहा है, गंदा है, उसे निकालो।
डायबिटीज वो भी कहाँ है, यहीं पर है। अब इस गर्भाशय यहाँ जो प्रजनन तंत्र है उसके रोग क्या है, मासिक चक्र की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, है ना, पुरुषों में शीघ्र पतन, शुक्राणु अल्पता, ऐसे ही माताओं में आपका अत्यावर्तन, स्राव का अधिक होना, अल्पावर्तन रुककर होना, और कष्टावर्तन दर्द का होना। इन सब में क्या करें, कपालभाति। कितनी देर तक करना चाहिए? कपालभाति निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति को 5 से 15 मिनट, 1 सेकंड में 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300, 15 मिनट में 900, तो 300 से 900 के बीच में, यानी कम से कम 300 तो सबको करना। अब रोग के अनुसार जिन्हें डायबिटीज है वो दोनों टाइम 15-15 मिनट करें, जिनकी किडनी गड़बड़ हो रही है 15-15 टाइम दोनों टाइम करें, यूट्रस की समस्या है 15-15 मिनट दोनों टाइम करें। खाना खाने से कितनी देर बाद? खाना खाने के 3 घंटे बाद और 1 से आधा घंटा पहले, है ना। योग के बाद कम से कम आधा घंटा 45 मिनट के बाद नहाना और उसके बाद भोजन करना। कपालभाति क्या समय हो गया बहन जी? 6:34। अब देखो 2 प्राणायामों में ही घंटा निकल गया, है ना। लेकिन आपका पूरे शरीर से परिचय हो गया ना। अब एक सिस्टम रह गया अंतिम, वो कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे इन शरीर के तंत्रों को ठीक रखने के लिए, सुचारू चलाने के लिए परमात्मा ने जगह जगह पर ग्रंथियां बना दी। उन्हीं सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक ग्रंथि बना दी, उन्हें ग्लैंड कहते हैं। और उन सब के ऊपर एक मास्टर बैठा दी, उन ग्रंथियों में मास्टर कर दिया, यानी वो सबको कंट्रोल करती है। सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये सब पर नियंत्रण रखती है। असली थोड़ी सी कम करो आवाज। भैया जी थोड़ी सी आवाज कम कर दो ये। आवाज थोड़ी कम करो, आवाज कम करो। या इसको नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे रख दो, नीचे, बस अब हो जाएगा अपने आप। लगा दो दरी साइड में। तो पहली यहां कौन सी है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी, कान के निचले भाग के पीछे, इसके ऊपर, कान के ऊपरी साइड में पीछे पीनियल, जो पिट्यूटरी की सहायता करती है। पिट्यूटरी एक विशेष रूप से हार्मोन बनाती है मेलाटोनिन, जो हमें मेडिटेशन में ले जाता है और नींद के लिए जरूरी होता है। मेलाटोनिन का एक विशेष कार्य होता है, बंद हो गया भैया। मेलाटोनिन का एक विशेष कार्य होता है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही काम करने का, बिल्कुल अब तो जाके आराम करूंगा, और कपड़े नहीं उतार पाए तब तक कोई फोन आ गया, भाई साहब इमरजेंसी है, आना पड़ेगा। तो आप एक लंबी सांस लेके तैयार होते हैं, बस सब निकल रहा हूं, अभी आया। जैसे कोई बूढ़ा थका हुआ लंगड़ा व्यक्ति जा रहा हो और पीछे से कुत्ता भौंक दे तो उसकी स्पीड में एकदम गति आ जाती है। युद्ध में सैनिक कई बार गिर गया, लगता है उठ नहीं पाऊंगा और अब नहीं चल पाऊंगा, लेकिन फिर एक लंबी सांस लेता है और उसमें इतनी अपार शक्ति आ जाती है कि सामने वालों को वो पहले से ज्यादा शक्ति से लड़ता है। उस शक्ति को प्रदान करने का काम जो करती है वो पीनियल ग्रंथि है। इसलिए इसके लिए हमें रोज भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करना चाहिए। अब दूसरी है थायराइड और पैराथायराइड, शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण रखती है। तीसरी आ गई लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज शुगर को कंट्रोल रखती है। बहनों में यूट्रस और ओवरी। ये हमारी ग्रंथियां अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करती है। पाचन को लीवर देखता है, शुगर को पैंक्रियाज देखती है। तो इन सब को ठीक रखने के लिए अब ये आपका पूरे शरीर से परिचय हो गया।
हो गया नहीं? जिन्होंने साइंस पढ़ी नहीं पढ़ी, भूल गए, तो धीरे धीरे अब इसको जैसे अलग अलग टीचर आएंगे तो हो सकता है इन पर विस्तार से बोलेंगे, हो सकता है मुझे कभी समय मिल गया तो एक एक सिस्टम पर अलग अलग बात कर लेंगे। लेकिन आज की क्लास में पूरा करना इसलिए जरूरी था कि पहला दिन है, आगे अब जो भी करोगे, अब जैसे आपसे आके कोई बताता है जी मेरे को ये कुछ योग बता दो, उसे पूछो क्या बीमारी है, बीमारी पूछते हो अंदाजा लगाओ कौन से सिस्टम में आएगी, तो कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए। कपाल भाती, कपाल मीन्स फोरहेड, भाती मीन्स सौंदर्य। इस माथे पर, मस्तक पर, ललाट पर चमक लाने वाली कपाल भाती। समझ में आ गया कपाल भाती? चलो तो अब थोड़ा सा शरीर को हिला डुला लेते हैं, थोड़ा सा मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के लिए भी कर लेते हैं। चलो जी, तो अब करते हैं थोड़ा सा चक्की आसन। बैठे बैठे थकान हो गई, इस पेट में है सारा मामला। इस पेट को कम करने के लिए दोनों हाथ लॉक करो और शर्त है कि आपकी कोहनी ना मुड़े, ऐसे नहीं करनी, बस इसको सीधा बड़ा शून्य बनाओ, घुमाओ। अब कितना घुमाना है, कितना, इतना। पीछे जाओ, गिरना नहीं है और लेटना भी नहीं है, घुमाओ। आगे झुको तो पैर छुओ और पीछे झुको तो हाथ पेट के ऊपर आ जाए। पर चक्की तो ऐसे नहीं क्या बात कर रहे हो, ये तो ऐसे पीसती थी हमारी मम्मी। वो आटा पीसने के लिए पीसती है। अब ये तुम्हारे अंदर के कचरे को पीसना है, शरीर से मलों को निष्कासित करना है, मांसपेशियों को निचोड़ने का काम करना है। घुमाओ। अब उल्टा घुमा दो, थोड़ा इधर से उधर साइड हो जाता है तो चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे न कोई। तो साबुत कौन बचता है? वो तो घुन तो पिस जाता है, बचता नहीं है। बचता कौन है बताते हैं। चलती चाकी देखकर दिया कमाल मुस्काए, कबीर का बेटा कमाल, दिया कमाल मुस्काए, दो पाटन के बीच में साबुत बचे जो कीली संग लग जाए। कीली जो होती है ऊपर से गलुए को रोकती है लकड़ी का जो, तो उसके आसपास के दाने साबुत रहते हैं। तो कमाल ने कहा कि इसी तरह इस संसार में जो परमात्मा नाम की कीली है, जो परमात्मा से जुड़ता है वो रोता नहीं, मुस्कुराता है ना। वो बच जाता है, दो साबुत बचते हैं। साबुत बचे जो कीली संग लग जाए। रिलैक्स। चलो अब थोड़ा सा हाथ खोल लेते हैं, पैर खोले और पैर खोल के अब देखो, इसको चाहे तो हम कपालभाति के साथ कर सकते हैं। इसमें हम कपालभाति भी करें और साथ में हाथों को भी हिलाएं। सांस निकालते हुए पेट अंदर दबाना है। अब देखो इसको और कैसे करना है मस्ती में। हाथ ऊपर उठाओ, अपने कंधे से ऊंचा जाए, और जो हाथ पीछे जाए उसको देखो। कमर पतली, चमकता हुआ चेहरा, स्लिम ड्रिम बॉडी सबको प्यारी लगती है। लगती है अच्छी नहीं है रोमी? जो कमर का कमरा बन गया है उसको दोबारा से कमर बनानी है तो करो कमर चक्रासन। कोई नाराज मत होना, ये मेरे कोई बार बार कह रहे। करो करो। जब ये रोमी हमारी क्लास में आई थी तो कमर पे इतना मोटी बेल्ट पट्टी बांध के, बेल्ट लगा के, बाबूजी खुद कहते हैं कोई बॉडी मोटा नहीं रहेगा, कोई हिल नहीं पाता था। करते जाओ, मस्ती में आनंद लेते हुए बिना घुटना मोड़े एक दूसरे पैर को छुओ, हाथ को पीछे उठाओ और देखो। इस समीक्षा बहन
आमेन। इसको भी सिखाने में हमारा योगदान है। इसको भी घर से निकाल के लाए राजकुमार जी समीक्षा, युवा योगी बन जाओ। अब तो औरों को योगी बना रही है। निकाल के लाई। हैं? करते जाओ। अरे रुक क्यों गए? जब मैं नहीं रुका तुम क्यों रुक गए? मुझे तो साथ में बोलना भी पड़ रहा है, रुकना नहीं। हाँ, मुस्कुराना अच्छी बात है। देखो, योगी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। देखो, किसी व्यक्ति को हम योगी कहें तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। धरती जैसा धैर्य, उसका धैर्य कैसा हो? धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग। जिस कार्य की ठान ले तो करके दम ले। टॉप करना है तो करना है, पर करना है तो फिर क्या करना है? किताबों में घुस जाओ, पढ़ने वाले बच्चे, है ना। तो धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज, दूर से दिखाई दे जाए, आकाश जैसी विराटता। जिए और जीने दो की भावना किससे सीख ली? आकाश से। जल जैसी शीतलता, ये 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज, आकाश जैसी विराटता और जल जैसी शीतलता। और 2 नियम अपने बनाओ, बाधाओं में रुकना नहीं, प्रलोभन में झुकना नहीं। व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो कि कोई खरीद ना सके, बाधाओं में प्रलोभन से झुकना नहीं और बाधाओं में रुकना नहीं। बेटी बात ठीक है? एक बार ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, तो फिर करके ही दम लेना है। उसके लिए वायु जैसा वेग, इसको कहते हैं स्वामी जी महाराज, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। योगियों एक बार मेरे साथ दोहराओ, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जिंदगी को रो रो कर नहीं जीना चाहिए। कैसे जीना? मुस्कुराते हुए जाई विधि राखे राम, ये राम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। और ये सब होता रहे, इसके लिए क्या करना कि राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति करे सब योगा। योग करते रहिए, ठीक है। तो चलो, ये हमने थोड़ा सा बैठ जाए। और अब ये थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्रंथियां हैं, इनके लिए भी कुछ करते हैं। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करना? सांस को निकाल के पेट को अंदर दबाना। कितना? आपकी पसलियों के अंदर, ये जो पसली है इसके अंदर कम से कम 3 इंच अंदर चला जाए। फ्लैट है तो 3 इंच अंदर, और जिनका 3 इंच बाहर निकला है, 6 इंच बाहर निकला है, तो 3 अंदर के 6 बाहर के, तो 9 इंच अंदर। क्यों वकील साहब? निकालो सांस, देखो मेरे जैसे जितना मेरा जा रहा है। कंधों पर जोर नहीं डालना, बस रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के पेट को अंदर दबाना। पेट अंदर दबता है, इसे हम क्या कहते हैं? उड्यान बंध। इसका नाम क्या है? उड्यान बंध। जब पक्षी उड़ता है तो पहले उड्यान बंध लगाता है, उड़ान के लिए तैयार। इसलिए हमारे जो विमान इत्यादि उड़ते हैं उनका नाम क्या है? उड्डयन मंत्रालय। शब्द कहां से आया? उड़ान। वापस अब सांस को बाहर निकालें और इसे जल्दी जल्दी अंदर बाहर हिला दे। तो अग्निसात, जब कूड़ा करकट सब जला के खत्म करना है। इसको रोज करोगे तो फिर जैसा चाहो वैसा कर लो।
सांस को निकाल के पेट को अंदर दबाओ और ये बीच का जो पार्ट है नाभि, इसको अंदर बाहर करो। ये नौली हो गई। बाबा जी तो पूरा घुमा देते। बाबा जी की बात अलग है, हम तो चेले हैं बाबा जी के। फिर सांस को निकालें और फिर एक बार राइट की ओर एक बार लेफ्ट की ओर ऐसे हिला दो। हिलता है? बस एक बार राइट एक बार लेफ्ट। फिर जिस इस हथेली को ऐसे थोड़ा घुमा दोगे तो गोल गोल घूम जाएगा। हथेली सीधी घुमाओगे तो सीधा, उल्टी घुमाओगे तो उल्टा। इसको खड़े होके कर लेते तो और साफ दिखाई देता है। तो इस तरह धीरे धीरे रोज करेंगे, करना पड़ेगा। ये हो गया बाह्य प्राणायाम और अग्निसार। अब इसके बाद में आता है उज्जयी। उज्जयी थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड का काम क्या है? मांसपेशियों को नियंत्रित रखना, बचपन से युवा अवस्था में हाइट को व्यवस्थित करना। जिन बच्चों की हाइट कम है उनका मतलब क्या है? थायराइड उनका सुस्त। थायराइड जिनका फास्ट है, हाइपर और हाइपो दोनों प्रकार का होता है, तो वो हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब थायराइड ठीक ठीक काम करे उसके लिए भोजन में क्या देना? आयोडीन। आयोडीन प्रोडक्ट के रूप में क्या है? नारियल, सिंगाड़ा, गन्ना, सब्जियों में पालक और कमल ककड़ी, मखाना, इनका सेवन करते रहो तो थायराइड होगा ही नहीं। जिनको नहीं आता उनको हिचकी आती है ना, पिकअप, बस हिचकी लेनी है। जालंधर बंद लगा के नोज को ब्लॉक करें, गर्दन सीधी करें, लेफ्ट से निकाल दें। हमारे करने से खांसी सी आती है। आएगी। जब ये गला धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा, साफ हो जाएगा, थोड़ा बहुत गले में कुछ है तो खराश है, खांसी आएगी। नए साधकों को खांसी आती है, बाद में धीरे धीरे रोज करते हैं तो ये ठीक हो जाती है। अब ये विशेष रूप से किसको लाभ देता है? थायराइड के रोगियों के लिए। और किसको लाभ देता है? जो संगीत प्रेमी है, जो गाना गाते हैं, अपने स्वर को मधुर बनाना चाहते हैं, कंठ सुरीला रहे, उसके लिए उज्जयी। जब सांस को अंदर रोकना है तो क्या करना? चिन लॉक लगाना, इसको कहते हैं जालंधर बंद। नाभि को अंदर दबाया तो उड्डयन बंद, और चिन को अंदर दबाया तो जालंधर बंद। अपने रेक्टम पार्ट को, एनएस को ऊपर की ओर खींचा तो इसको कहते हैं मूल बंद। तो सांस निकाल के वायु प्राणायाम में तीनों बंद एक साथ लगा सकते हैं, उज्जयी में 2 लगा सकते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। तो इस तरह से आपका अलग अलग ये बंद हो गए। तो ये बेसिक चीजें अब ये रोज रिपीट होंगी 25 दिन। वैसे तो एक टीचर बनाने के लिए 1 साल चाहिए, न समय तुम्हारे पास न हमारे पास। 25 दिन में करना है तो 25 दिन में आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, ताकि आप अपनी डायरी बना लें, जो ये चीजें आप लिखें। वैसे तो हम कोशिश करेंगे आज की पूरी क्लास यूट्यूब पर डाल देंगे। यूट्यूब पर बार बार सुन के जो नोट करना चाहे नोट करें, सुनना चाहे सुन लें। आज की पूरी क्लास हमने रिकॉर्ड कर लिया, यूट्यूब पर डाल देंगे। श्याम गुप्ता योगाचार्य के नाम से मेरा चैनल है, स्वामी जी महाराज का के चैनल है, इंडिया टीवी वाला अलग है। तो उनमें अलग अलग उनको देखकर आप लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। 25 दिन में सिर्फ आपको इन सब चीजों से परिचय कराया जा रहा है। समय हो गया क्या भाई?
ठीक, तो 7 बजे तक का समय है, बामन हो गए, तो क्लास को आज हम यही विराम दे देते हैं आगे के, क्योंकि अब हमने जरूरी नहीं है कि सारे गीत रोज एक ही दिन में गा दिए जाए। एक ही जैसा योग रोज करोगे तो बोर हो जाओ, क्लास में जाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई कहानी, कभी कुछ, कभी शिव स्तुति तो कभी दुर्गा स्तुति, कभी गणेश जी का पूजन। इस तरीके से रोज नयापन रहे। और इसमें और भी क्या करना है, बूढ़े लोग हैं तो सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा, जवान लोग हैं तो दंड बैठक, है ना, माताएं और बेटियां हैं तो उनके अनुसार हमें अपनी क्लास का पैटर्न सामने वालों की रुचि के अनुसार बनाना। ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है ना। ये रोटियां बहुत अच्छी अच्छी बनानी सीख लो तो ये बच्चे कहेंगे हमें तो पढ़ाई करनी है, हमें क्या करना है ना। तो अपने काम को अच्छे ढंग से करो, इसका नाम क्या है, अपने काम को अच्छे ढंग से व्यक्ति करता है तो ये क्या हो जाता है, गीता का उपदेश। योगः कर्मसु कौशलम, बोलो मेरे साथ, योगः कर्मसु कौशलम, जो अपने कार्य को अच्छे ढंग से करता है। अब सबका अपना हो गया, जिन्हें रोटी बनानी रोटी बनाओ, नौकरी करनी नौकरी करो, जिन्हें पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, दुकान करनी दुकान करो, लेकिन कैसे करो, दूसरों से भिन्न हो जाओ, अलग हो जाओ, कुछ श्रेष्ठता। ग्राहक आए तो वो भी खुश हो जाए, दुकानदार का एकदम बढ़िया, अच्छा सामान, सही पैसे, प्रिय भाषा। ऐसे ही बच्चे सबके लिए अपने काम में कुशलता। तो ये योग दर्शन का गीता अध्याय 2 का 50वां श्लोक, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता, और जिसमें कुशलता वो कौन है, योगी। तो चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं आज विराम देता हूँ और शांति पाठ करा दें क्या उसके बाद, हाँ शांति पाठ 2 मन पाठ करा दें। चलिए। एक बार आज की कक्षा के लिए